जर्मनी में टिम और लिव अपनी शादीशुदा जिंदगी का आनंद ले रहे थे। लिव गर्भवती भी हो गई थी और दोनों बहुत उत्साहित थे, लेकिन किस्मत ने बड़ा झटका दिया। लिव ने बच्चा खो दिया। उस दिन के बाद से टिम ने खुद को अपने काम में झोंक दिया। वह एक वीडियो गेम कंपनी में प्रोग्रामर था और पिछले 2 सालों से उनका रिश्ता ठंडा और दूर सा हो गया था। पिछले कुछ हफ्तों से उनकी बिल्डिंग को एक बड़े काले तिरपाल से ढक दिया गया था, क्योंकि मकान मालिक फ्राइडमैन उसमें मरम्मत का काम करवा रहा था। एक दिन दोपहर को टिम और लिव सड़क पर फ्राइडमैन से टकराते हैं। वो उन्हें भरोसा दिलाता है कि काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। तभी अचानक कई हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजरते हैं और दूर कहीं से काला धुआं उठता नजर आता है। पता चलता है कि बंदरगाह इलाके में बड़ी आग लगी है। बाद में लिव बताती है कि उसने उनकी वैन रिपेयर शॉप से ले ली है, लेकिन उसे देखते ही टिम को पुराने बुरे दिनों की यादें आ जाती हैं। फिर लिव अचानक कहती है कि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी है और चाहती है कि दोनों फ्रांस जाकर नई जिंदगी शुरू करें। उसे उम्मीद है कि इससे उनका रिश्ता भी सुधर जाएगा, लेकिन टिम मना कर देता है। उसका कहना है कि पहले उसे अपना प्रोजेक्ट पूरा करना है, उसके बाद ही वे इस बारे में सोच सकते हैं। उसी वक्त ऑफिस से कॉल आ जाता है और लिव और भी नाराज हो जाती है। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे लिव रो पड़ती है। अपार्टमेंट के ऊपर आसमान में एक अजीब काला बादल मंडराने लगता है। अगली सुबह लिव कहती है कि अब वह और नहीं सह सकती और अकेली ही निकल रही है। लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, बाहर काली दीवार खड़ी है। दीवार इतनी ठोस थी कि धक्का देने पर भी नहीं हिली। टिम डोरबेल कैमरा चेक करता है, लेकिन स्क्रीन बंद है। दोनों भागकर खिड़कियों की ओर जाते हैं, लेकिन वहां भी वही काली दीवार जमी हुई है। फोन से फ्राइडमैन को कॉल करने की कोशिश होती है, पर नेटवर्क नहीं आता और वाईफाई भी बंद है। घबराकर टिम मदद के लिए चिल्लाता है और दीवार पर पूरा जोर लगाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी उसे ध्यान आता है कि काली ईंटों के पास फोन अजीब तरह से गड़बड़ाने लगता है। स्क्रीन लगातार ग्लिच करती है। दोनों ड्रिल लाते हैं, लेकिन उससे भी दीवार पर खरोंच तक नहीं आती। जब वे ड्रिल को सामान्य दीवार पर चलाते हैं तो पता चलता है कि ये काली ईंटें हर जगह फैली हैं। तभी पड़ोस से आवाजें आती हैं। लिव ड्रिल चलाती है और छेद बनाकर दूसरी तरफ झांकती है। वहां मार्विन और आना भी उसी मुसीबत में फंसे हैं। सभी हैरान हैं। फोन काम नहीं कर रहे, पानी भी नहीं आ रहा और न ही उन्हें रात को कुछ सुनाई दिया। आना डर कर रो पड़ती है कि वे यहीं मर जाएंगे। टिम कहता है कि जैसे गेम्स में रास्ते ढूंढे जाते हैं, वैसे ही हमें भी हल खोजना होगा। लेकिन लिव टूट जाती है और चिल्लाकर कहती है कि ये कोई गेम नहीं है। वह कल ही निकलना चाहती थी, पर टिम ने मना कर दिया। दोनों में झगड़ा हो जाता है। गुस्से में टिम फोन दीवार पर दे मारता है। तभी उसे दिखता है कि फोन का एक टुकड़ा ईंट में धंस गया है। जैसे ही वह निकालता है, वह तुरंत अंदर खींच जाता है। लिव आती है और माफी मांगती है। टिम उसके हाथ से चम्मच लेता है और वह भी ईंट में चिपक जाती है। फिर वे कई धातु की चीजें फेंकते हैं और समझ जाते हैं कि यह दीवार चुंबकीय है, कुछ जगह ज्यादा ताकतवर है। लिव वहां धातु जमा करती है। अचानक सारे सामान तेजी से उड़ने लगते हैं और टिम लिव को जमीन पर गिराकर बचाता है, लेकिन उसके शरीर में कई चीजें चुभ जाती हैं। लिव धीरे धीरे उन्हें निकालकर घाव साफ करती है। थोड़ी देर बाद उन्हें पड़ोस से चिल्लाने की आवाज आती है। जब वे छेद से देखते हैं तो मार्विन और आना का घर अस्त व्यस्त पड़ा है। अचानक सब शांत हो जाता है। डरकर टिम और लिव दीवार तोड़कर अंदर जाते हैं। वहां उन्हें आना जमीन पर मिलती है। जैसे ही वे उसे बचाते हैं, मार्विन अचानक टिम पर हमला करता है और बैट से उसका गला दबाने लगता है। लिव भागकर पेपर स्प्रे करती है और टिम बैट से मार्विन को काबू में करता है। मार्विन गुस्से में चिल्लाता है, लेकिन आना बीच में आकर कहती है कि उसने गलती से खुद उसे चोट पहुंचाई थी। टिम अपार्टमेंट में नो एंट्री वाला दरवाजा खोलता है। अंदर कैमरे और एक कुल्हाड़ी मिलती है। दीवार पर हल्की चमक भी दिखाई देती है। बाद में सब मिलकर सोचते हैं कि बिल्डिंग पुरानी है तो जरूर बेसमेंट में युद्धकालीन शेल्टर होगा जो सबवे से जुड़ता होगा। वे फर्श तोड़ते हैं और नीचे का रास्ता मिल जाता है। नीचे उतरते ही टिम का सामना ओसवाल्ड नाम के बुजुर्ग और उसकी पोती लिया से होता है। ओसवाल्ड बंदूक ताने खड़ा है, लेकिन लिया समझाती है कि अगर सब साथ न रहे तो कुछ ही दिनों में मर जाएंगे। धीरे धीरे सब नीचे आते हैं। यहाँ उन्हें पता चलता है कि स्मोक डिटेक्टर में कैमरे लगे हैं, यानी फ्राइडमैन उनकी जासूसी कर रहा था। वे दीवार तोड़कर फ्राइडमैन के घर पहुंचते हैं और उसे मृत पाते हैं। उसके हाथ भी गायब हैं। तभी सबको शक होता है कि यह दीवार इंसानों को खा भी सकती है। इसके बाद सब मिलकर और नीचे जाते हैं। एक और अपार्टमेंट में उन्हें यूरी मिलता है। वह कहता है कि उसका दोस्त एंटोन दिल के दौरे से मरा, लेकिन लिया को उसके कागजात देखकर शक होता है। यूरी मानता है कि दीवार डीप स्टेट ने उनकी सुरक्षा के लिए लगाई है। धीरे धीरे सबूत मिलते हैं। काली दीवार असल में नैनोबॉट्स से बनी है। एंटोन ने एक ऐप बनाया था जो ईंटों को स्कैन करता है। 4 खास जगह दबाने पर दीवार तरल जैसी हो जाती है। वे कोशिश करते हैं, लेकिन आना फंस जाती है। सब उसे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन दीवार फिर से सख्त हो जाती है और आना का आधा शरीर वहीं रह जाता है। मार्विन टूट कर रो पड़ता है और गुस्से में यूरी को गोली मार देता है। इस त्रासदी के बीच टिम और लिव एक दूसरे से दिल की बातें करते हैं। टिम मानता है कि बच्चे के खोने के बाद वह अंदर से टूट गया था। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और फिर से जुड़ जाते हैं। अब टिम और लिव आखिरी कोशिश करते हैं। एंटोन के फुटेज देखकर वे सही क्रम में चारों बटन दबाते हैं। दीवार तरल हो जाती है। तभी यूरी फिर से हमला करता है। टिम और यूरी में भयंकर लड़ाई होती है। लिव ऐप चलाती है और आखिरकार दीवार खुल जाती है। दोनों बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि पूरा शहर काली ईंटों से ढका हुआ है, लेकिन उनकी वैन सही सलामत खड़ी है। वे उसमें बैठकर तेजी से निकल जाते हैं।